है ना इसमें मंदिर, इसमें तो सब लोग पूजा भी करने जाते हैं। अभी एक एक ने तो इसी के अंदर पर जल चढ़ाया है, पटों से पकड़ लिया गया है। अरे थोड़ा वो बल्ला नहीं बड़ा, वो हिंदू बोल दिया बम मानेंगे तो वो तो है ही। वोट दे बाबा ज्ञान भी दे दिया और ये हाल कल्याणी सरकार आई हाल बाबू मंदिर अयोध्या हाल नहीं रही रात रात तो में। देखो रात रात में ही कहानी उसने बोल दिया था ना कि अब तो आएगा तो काटा जाएगा। कांग्रेस प्रधानमंत्री क्या हुआ, कल्याण जी कह रहे मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, तो चौदह गुम्बद सब बनाई गई, बनाई जाती है, खत्म करती है, मरेगा मंदिर नहीं मंदिर बनता, वो टूटती नहीं तो मंदिर तो वो बनता ही नहीं। हाँ इसने रातों रात कांड कर दिया ना, बात तो ये है। चोरी का मंदिर बनाई दे टूटती थोड़ी कहता। अंग्रेजों ने भी भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और अंग्रेजों ने भी भारत में न जाने कितने चर्चेस का निर्माण कराया। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने इन चर्चेस के पीछे एक प्राचीन मंदिर होने का दावा किया? एक या दो अपवादों को छोड़कर आपको पूरे भारत में ऐसा कोई मामला नहीं मिलेगा जहां आपने ये सुना हो कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर चर्च बनाए और उन चर्च के नीचे मंदिर तोड़े नहीं, उन्होंने नहीं बनाए। कभी आपने सुना? लेकिन ऐसा आपने बहुत जगह सुना होगा मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर दबे हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों का मकसद भारत को एक ईसाई देश बनाने का नहीं था, ईसाई बाहुल देश बनाने का नहीं। अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उनकी नजर हमारे धन संपदा पर। अंग्रेज को गंगाधर राव ने इसने ही ज्यादा वो दिया है बढ़ावा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हाँ, इसी ने वो किया, नहीं तो कुछ होता ही नहीं। और अभी कौन बोल रहा है अंग्रेजों के अधिकारी वो ब्रिटेन से यहाँ आकर रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उसका देश है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम शासक आए उन्होंने भारत को अपना देश माना, यहाँ के लोगों को अपना देश माना। ये बात कुछ हद तक सही है क्योंकि वो सारे लोग, वो सारे राजा जो थे वो यही बसना चाहते थे और बस भी गए। उनके परिवार यही रहे, आगे उनकी जो पीढ़ियां हैं वो भी यही रही और उन्होंने भी यही शासन किया। लेकिन बड़ी बात है उन्होंने शासन तो किया, उन्होंने इसे अपना देश भी माना, लेकिन वो इस देश के स्वरूप को बदलना चाहते थे, इस देश की संस्कृति को बदल देना चाहते थे। आप खुद सोचिए, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी अंग्रेजों के पास चर्च बनाने के लिए भारत में इतनी सारी जमीनें, इतनी सारी भूमि थी और उन्होंने देश भर में चर्च बनाए भी। अगर आज आप जाएंगे तो आपको भारत में देश भर में न जाने कितने चर्च आपको दिखाई देंगे जो अंग्रेजों ने बनाए। अंग्रेजों ने भी यहाँ पर 200 वर्षों का शासन किया, लेकिन उन्होंने मंदिरों को तोड़कर चले गए। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी इसके बीच मस्जिद बनाने के लिए किसी देश में जमीनें जो है भैया और मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाकी की जमीनें नहीं मिली, वही जमीनें मिली जहाँ पर मंदिर बने हुए थे और उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें और मज़ारें क्यों बनाई, ये आप सोचिए। भारत गुलाम रहा बहुत लंबे वर्षों और भारत पर किसने शासन किया? अंग्रेजों ने किया और मुस्लिम आक्रमणकारी। अंग्रेजों ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, उन्होंने जो चर्च बनाए अलग जमीन अगर मुस्लिम आक्रमणकारी चाहते तो ऐसा ही कर सकते, वो भी जमीन लेकर, भूमि लेकर, क्योंकि उनके पास तो इतनी सारी भूमि थी, उनका साम्राज्य था, वो अलग से मस्जिदों को बना सकते। मुस्लिम आक्रमणकारियों को लगता था कि अगर एक मंदिरों वाला देश दिखाई देगा तो उसके भारत में इस्लाम का प्रभुत्व बड़ी दूर मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनाई। मैं आज अपने साथ एक और पुस्तक लेकर आया हूँ जिसे इतिहासकार
नीचे बोतल खाली पड़ी हो होगा नहीं तो हिंदू टेम्पल what happened to them? एक इस्लामिक एविडेंस ये और इसके दो वॉल्यूम आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 1 है। इसलिए आज मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये साक्ष्य और ये जो रिपोर्ट है हम किस आधार पर तैयार कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो खुद भारत के इतिहास पर नजर डाल सकते हैं, इस पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिनमें इस साक्ष्य दिए गए। तो एक तो है हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, इस पुस्तकों में ये साक्ष्य दिए गए। दूसरा मैं एएसआई की रिपोर्ट लेकर आया हूं जहां से हमने ये साक्ष्य लिए हैं, वो भी मेरे हाथ में है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये है रिपोर्ट फॉर द ईयर 1871 टू 72 1871 से 1862 की रिपोर्ट है और इसे आज के हिंदू संगठनों ने नहीं लिखा है, ये 1871 की रिपोर्ट जहां से मैंने ये कोट किया आपको पढ़कर जो उसने बताया है कि कुतुब मीनार कैसे बनी, कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हिंदू मंदिरों के स्तंभों को एक के बाद एक जोड़कर अब कुतुब मीनार की ऊंचाई हासिल। इसलिए पुस्तक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमने कल भी आपको दिखाई थी वो है अजमेर। ये वो पुस्तक है, आप चाहें तो इस पुस्तक को भी लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें भी वो सब लिखा हुआ है। इसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसे लिखा है दीवान बहादुर हर विलास सारदा। और जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको इन पुस्तकों में और इसके अलावा दूसरी पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगी। अब जो पुस्तक मैं आपको दिखा रहा था हिंदू टेम्पल, देखिए ये हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। इसके पेज नंबर 17 मैं चाहता हूं पेज नंबर 17 इस पर लिखा है कि मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले ले फोन को या तो तोड़ देते थे ले फोन अगर ये सोने या चांदी की होती थी तो इन प्रतिमाओं को पिघलाकर ये इस सोने और चांदी को अपने पास रख देते थे और इस सोने चांदी के सिक्के मंदिर में दीवारों और स्तंभों पर लगी या नष्ट कर दिया। आगे इसमें लिखा है देव प्रतिमाओं का मलबा मस्जिदों के सामने फेंक देते थे, यानी जो हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी पहले उन्हें तोड़ते थे और उसके मलबे को मस्जिदों के सामने फेंक देते थे। कई बार इस मलबे और देव प्रतिमाओं के मलबे को कसाईयों को जिनका जानवरों को मांस बेचने के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और इन पत्थरों के ऊपर वो मांस रखते थे। मंदिर में और उसके आसपास के पुजारियों की हत्या कर दी जाती। पूजा में उपयोग किए जाने वाले पवित्र शास्त्रों को जला दिया जाता। मंदिरों को क्षतिग्रस्त या ध्वस्त कर दिया जाता था या कुछ बदलाव करके उन्हें मस्जिदों में बदल दिया जाता था। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे हर वो काम किया जाता था जिससे हिंदुओं का अपमान हो जाए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो और हिंदू संस्कृति का इसमें अपमान किया जाए। जैसे इसमें लिखा है कि जहाँ मांस बेचा जाता था उन प्रतिमाओं को उस मांस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वजन के तौर पर। उदाहरण के लिए आज काशी में जामा की मस्जिद की पश्चिमी दीवार मस्जिद के बाकी ढांचे से बिल्कुल अलग दिखती है और इसमें हिंदू वास्तुकला दिखाई देती है। और आखिर में इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के